हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की जो नई वैकेंसी आने वाली है 2022 से इसकी इसके बारे में। तो दोस्तों, जिस चीज़ का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। एसएससी सीजीएल के फॉर्म बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। और इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा कि आप अपनी बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आप अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसे आज हम देखेंगे। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फ़ीस कितनी लगेगी, सैलरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के प्रमोशन के बारे में बताऊँगा और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट देखेंगे हम एसएससी सीजीएल की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल पर मैं सरकारी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जो एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस है ये 4 फेज़ में होता है। सबसे पहले होता है हमारे पास टियर 1, ये होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। सेकंड होता है हमारे पास टियर 2, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। थर्ड होता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, ये पेन एंड पेपर मोड में होता है, मतलब आपको एक एससीओ लेटर लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टियर 4, इसमें आपका होता है स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीपीटी। जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट मांगा जाता है सिर्फ उसी में स्किल टेस्ट होता है, बाकी में सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद हम टियर 1 की बात कर लेते हैं। तो टियर 1 में आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। इसके बाद आपसे पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस, ये भी 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। इसके बाद आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। इस प्रकार हमारे कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 200 मार्क्स के। तो इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम टियर 2 की बात कर लेते हैं। तो टियर 2 में 2 पेपर होते हैं हमारे, एक होता है मैथ्स का और एक होता है इंग्लिश का। मैथ्स के 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। आपको 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करना होता है। 2 घंटे 40 मिनट का समय उन बच्चों को दिया जाता है जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल होते हैं, उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय रखा जाता है। इसके बाद हम टियर 3 की बात कर लेते हैं। तो जो टियर 3 होता है ये पेन एंड पेपर जो है पेपर होता है। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी में। आपको एस्से, लेटर, एप्लीकेशन लिखनी होती है, चाहे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं। इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ये होते हैं 100 और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद हम टियर 4 की बात कर लेते हैं। तो टियर 4 में हमारे पास होता है सीपीटी, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये किसी पोस्ट में होता है, जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट मांगा जाता है उसी का स्किल टेस्ट होता है, बाकी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सीधा। इसके बाद हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जो एज लिमिट होती है हमारे पास ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि जो मान लें कुछ पोस्ट हैं उसके लिए 18 से 27 साल होती है और कुछ पोस्ट के लिए 21 से 30 साल होती है। जैसे कि सीबीआई सब इंस्पेक्टर होती है, उनकी 20 साल से लेकर 30 साल तक होती है और उसमें 18 से 27 साल नहीं होती है। जिन बच्चों की उम्र 20 साल से 30 साल होती है उस पोस्ट को केवल वही बच्चे भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं हम। तो ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल का और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। तो ये थी हमारी एज की बात। आगे हम देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपको एक सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के हकदार हैं। इसके बाद हम फीस की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस होती है ये होती है 100 रुपीज़ और ऑल कैटेगरी फीमेल और एससी एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके सिलेबस के बारे में और बैच बुक के बारे में। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आगे हम देख लेते हैं मैथ्स का सिलेबस। तो जो आपसे मैथ में सिलेबस पूछा जाता है ये है सबसे पहले नंबर सिस्टम। इसके बाद है हमारे पास पावर, इंडिसेस एंड सर्च। इसके बाद पूछा जाता है आपसे सिंप्लीफिकेशन, मिसलेनियस, अलजेब्रा, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, डिस्काउंट, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
पार्टनरशिप पूछी जाती है आपसे, और मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क हुआ, और पाइप एंड क्रिस्टन, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपसे स्टैटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा मैथ का सिलेबस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए जो बेस्ट बुक हो सकती है ये है राकेश यादव सर की क्लास नोट्स ऑफ मैथ। सो आप अपनी शुरुआती तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस को क्लास नोट्स ऑफ मैथ से करिए, और जो आप अपनी आगे की एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे ये है हमारे पास 7300। ये भी राकेश यादव सर की है 7300। तो आप पहले इसमें से क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स में से क्वेश्चन लगा सकते हैं, उसके बाद जो आप प्रैक्टिस करेंगे ये करेंगे 7300 में से। तो ये बुकें मैथ्स के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो आप अपनी एसएससी सीजीएल की तैयारी यहाँ से करिए। इसके बाद हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। तो इंग्लिश में हमारे से ये सिलेबस पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम वर्ब, इसके बाद आ जाता है हमारे पास टेंस, इसके बाद आता है हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके बाद आ जाता है हमारे पास नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ड्स, और वोकैबुलरी में आपसे पूछा जाता है सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस। तो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस एसएससी सीजीएल का। इसके लिए जो बेस्ट बुक हो सकती है ये है ग्रामर के लिए आप नीतू सिंह मैम की ये देख सकते हैं। ये केडी पब्लिकेशन की बुक है। ये ग्रामर के लिए काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है। तो आप अपनी ग्रामर की तैयारी यहाँ से करिए। जो आप अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे ये है क्रिस्टोफर सर की 7800 प्लस। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर रेन ड्रॉप पब्लिकेशन की है क्रिस्टोफर सर की द मास्टरपीस। तो आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बुक मानी जाती है ये। इसके बाद जो आप अपनी वोकैब की तैयारी करेंगे ये भी क्रिस्टोफर सर की ही है, BMW ब्रिलियंट मास्टर ऑफ वर्ड्स। यहाँ से आप सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और स्पेलिंग एरर्स और ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड, फॉरेन वर्ड्स इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए ये बेस्ट बुक्स हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम रीजनिंग के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है हमारे पास एनालॉजी एंड सिंपलिटी, इसके बाद हमारे पास ब्लड रिलेशन, इसके बाद हमें सिंबल्स, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास डे टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं, सीरीज़ पूछी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, वर्ड फॉर्मेशन, सिलोज्म, रैंकिंग और मिसिंग नंबर और अर्थमेटिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है, और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पूछी जाते हैं, क्यूब एंड डाइसिस पूछी जाती है, लॉजिकल वेन डायग्राम आते हैं, मिसलेनियस, सीरीज़, एनालॉग, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज से क्वेश्चन आते हैं, पेपर कटिंग से क्वेश्चन आते हैं, फोल्डिंग, पंचिंग और कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर पैटर्न और एम्बेडेड फिगर और डेविएशन फिगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा रीजनिंग का सिलेबस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसके लिए हम बेस्ट बुक देख लेते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है ये है किरण पब्लिकेशन की सोल्ड पेपर। इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन है। आप वैसे रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, आपकी रीजनिंग वहाँ से भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल की तैयारी करनी है तो आप इस बुक को ज़रूर प्रेफर करें। ये बुक रीजनिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो आप रीजनिंग की तैयारी बेहतर तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम जीके जीएस का सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके बाद आती है हमारे पास इंडियन एट्स, नेबरिंग कंट्रीज़। इसके बाद आती है हमारे पास हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान और साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे स्टैटिक्स पूछी जाती है। तो ये था हमारे पास जीके जीएस का सिलेबस। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इसका। जीके जीएस के लिए हम बात करते हैं तो ल्यूसेंट की ये बुक आती है। ये ऑल इन वन बुक है। आप अपनी जीके जीएस की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसमें से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान और साइंस रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं। और इसमें खेल जगत से भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो जीके जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। करंट अफेयर्स मैं आपको ऑनलाइन ही प्रेफर करूंगा कि आप करंट अफेयर्स यूट्यूब से ही पढ़ें। एक चैनल है रवि स्टडी IQ करके, आप अपनी करंट अफेयर की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट है उनका, तो आप करंट अफेयर्स तो उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आप जीके जीएस के लिए ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, ये सफिशिएंट मानी जाती है। इसके बाद जो वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो एसएससी सीजीएल 2022-23 में जो टोटल वैकेंसी आने वाली है ये 15,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। तो इस बार बम्पर भर्ती आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए।
इसके बाद हम एसएससी सीजीएल में कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट देख लेते हैं कि एसएससी सीजीएल में पोस्ट होती कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है हमारे पास असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर ऑफ इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। इसके बाद आती है हमारे पास आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसके बाद आती है हमारे पास सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। इसके बाद आती है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। इसके बाद आती है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। एक्सटर्नल अफेयर्स में भी आप काम कर सकते हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू। इसके बाद आती है हमारे पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके बाद आती है एसएससी सीजीएल की सबसे बेहतरीन पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। इसके बाद आती है हमारे पास असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद आती है हमारे पास असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन सीबीआई। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास इंस्पेक्टर इन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो। इसके बाद आती है हमारे पास असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी आप एसएससी सीजीएल के थ्रू काम कर सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट पर आपको नौकरी देता है। इसके बाद हम प्रमोशन की बात कर ले हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पर मैं आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के प्रमोशन की बात बताता हूँ कि आपका प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है। तो जब आप एसएससी सीजीएल के थ्रू लगते हैं तो आप सबसे पहले लगते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है ये होता है इनकम टैक्स ऑफिसर पर। इसके लिए आपको 8 से 10 साल लग जाते हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होता है ये होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके लिए आपको 4 से 6 साल लग जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके लिए भी आपको 4 से 6 साल का समय लग जाता है। इसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है ये होता है जॉइंट कमिश्नर ऑफ आईटी यानी कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनते हैं आप। इसके लिए भी आपको 4 से 6 साल लगते हैं। और जो आपका लास्ट प्रमोशन होता है ये होता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो ये थे हमारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के प्रमोशन। तो आप इसकी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। इसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें अलग अलग पोस्ट में अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से मिलती है। तो 4800 ग्रेड पे में 47,000 रुपये बैठती है। इसके बाद 4600 ग्रेड पे में 44,900 बैठती है। ये बेसिक पे है। अभी इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, ये अभी मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास 4200 ग्रेड पे की, इसमें 35,400 मिलते हैं। 2800 ग्रेड पे में 29,200 और 2600 ग्रेड पे में आपकी जो सैलरी बनती है ये बनती है 25,500। तो जो मिनिमम सैलरी बनती है ये 25,500 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक बनती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है और इसका जो बेसिक बनता है ये बनता है 44,900। तो इसके बाद इसमें HRA जुड़ता है यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, TA जुड़ता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके बाद DA जुड़ता है डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता जो कि 26% हो रहा है इस टाइम। तो और भी अदर अलाउंसेस मिलते हैं जैसे मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती है और काफ़ी सारा इसमें सुविधाएं मिलती हैं। तो ये सब जुड़कर जो आपकी सैलरी बनती है 4600 ग्रेड पे की, तो ये लगभग 60 to 65,000 के अराउंड बैठती है। तो दोस्तों ये था हमारा एसएससी सीजीएल का पूरा ओवरव्यू। और एसएससी सीजीएल के फॉर्म बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो जैसे ही इसके फॉर्म शुरू होंगे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन तो आपको हमारा पेज दिखाई देगा, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं सरकारी जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन की न्यूज़ अपडेट्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।